हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। पूर्व वीडियो में हमने आपको बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड व्हाट आर द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसमें हमने बताया था कि माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स को देखने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, तो माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, ये पूर्व में हमने पढ़ा था, जो अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसे माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। और ऐसे जीवों को माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहते हैं। अब पिछले वीडियो में हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का टाइप्स क्या है, जैसे बैक्टीरिया है, फंगस है, प्रोटोजोआ, अलगी है और वायरस है। इस तरह के प्रकार को हमने देखा था। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फिगर इस प्रकार है, जो हम लोग बैक्टीरिया का फिगर हम लोग के सामने दिख रहा है। और इस तरह हम लोग क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया का पार्ट्स है, जो हम लोग बैक्टीरिया का पार्ट्स आप लोग बुक में भी इसे आराम से कॉपी में अपने बनाएंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। कि बैक्टीरिया हो गया, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में सबसे पहले टाइप ऑफ माइक्रोब्स में बैक्टीरिया हुआ। दूसरा अलगी का फिगर आपने देखा कि ये है अलगी में ये आते हैं जो स्पाइरो वगैरह है। और आपने देखा कि चैल्मीडोमोनास और स्पाइरो वगैरह दो तरह के अलगी के कुछ एग्जाम्पल से अलगी ग्रुप में आते हैं। और हम लोग फिर अब देखेंगे प्रोटोजोआ में दो तरह के हमारे जो एग्जाम्पल्स है, एक अमीबा है, एक पैरामीशियम है, और इनका अलग अलग फंक्शन है। ये हम लोग आगे हम देखेंगे कि किसका किस काम में आता है। इसलिए ये थोड़ा सा हम लोग फिगर पर नज़र देते हैं कि फंगी कैसा होता है, क्योंकि ये जितने भी फिगर हैं, ये जितने भी फ़ोटो हैं, ये आप अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। ये सभी फ़ोटो को हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप से देखा और इसे यह आकलन किया कि इस आकार का होता है। इसे हम फंगी के रूप से जानते हैं। फंगस में ब्रेड मोल्ड होता है, जो ब्रेडों को ब्लैक स्पॉट के रूप में कर देता है। उसके अलावा हम लोग देख रहे हैं कि ये पेंसिलियम है। पेंसिलियम के द्वारा हम लोग क्या करते हैं कि यह भी फंगी का एग्जाम्पल्स है। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ देखते हैं कि एक एस्परजिलस है, जो हम इसको देखेंगे कि यह जो एस्परजिलस, यह भी फंगी का एग्जाम्पल्स है। और इस तरह हम लोग ये जितने भी टाइप्स है उसको फिगर के रूप में देखें। कैसे देखें, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखें। आइए बच्चों, हम जानें कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। यहाँ एक वायरस है, जो आज भी हम लोग देख रहे हैं कि वायरस के चपेट में हम लोग कोविड-19 जो अभी चल रहा है, वो भी एक प्रकार का वायरस है। वायरस से जो वायु के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपेरेंट हो जाता है, ठीक उसी तरह यह वायरस से जो वायु के द्वारा हमारे कहीं ना कहीं वायु में विद्यमान है, रहते हैं। और वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मे बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, सम अलगी एंड प्रोटोजोआ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सिंगल सेल के होते हैं, जैसे हम लोग हैं कि मल्टी सेलुलर है। हम लोग क्या हैं, मल्टी सेलुलर हम लोग मल्टी सेलुलर है। और मल्टी सेलुलर में क्या है कि सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया एंड सम अलगी एंड प्रोटोजोआ। कुछ जो है सिंगल सेल में है, बैक्टीरिया है, और कुछ में है जो क्या है, मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर में कौन है, मल्टी सेलुलर में हम लोग हैं। सच एज मेनी अलगी एंड फंगी, दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये लोग जो हैं सभी टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड, चाहे वो बर्फ़ हो,
चाहे वो किसी भी तरह का क्लाइमेट हो, स्प्रिंग हो या डेजर्ट हो यानी रेगिस्तान हो, मार्शी लैंड हो, जिस तरह का यानी कि ये जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब वातावरण में यानी ठंड, गर्म, बरसात, चाहे वो बर्फीला स्थान हो या डेजर्ट हो, सब जगह पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, और वो जानवर के शरीर में भी पाए जाते हैं और यहाँ तक हमारे शरीर में भी पाए जाते हैं। इंक्लूड्स एनिमल्स, ह्यूमन्स एंड सम माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रीव ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, जो अदर ऑर्गेनिज्म में भी पाए जाते हैं। एग्जैक्टली फ्री, चारों तरफ एकदम फ्री वे से पाए जाते हैं। माइक्रोऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स, और माइक्रोऑर्गेनिज्म का हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। और सम माइक्रोऑर्गेनिज्म आर बेनिफिशियल फॉर अस, सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज वेयर एज सम अदर्स आर हार्मफुल, और कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म है जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। जो हार्मफुल के मतलब हार्मफुल का अर्थ हुआ कि वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। एंड कॉज डिजीज, जो हानिकारक होते हैं वो हमें क्या होते हैं, हमें बीमार कर देते हैं, हमें बीमारियां पैदा करते हैं शरीर में। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल्स, हम लोग इसके विषय में डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। आइए डिटेल्स पढ़ते हैं। फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म, फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म उसे कहते हैं जो फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म का मतलब हुआ कि फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है यह हमारे लिए एक मित्र के समान है, यह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। माइक्रोऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पस, दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ये जो है प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ये जो है हमारे क्या करते हैं, दही बनाने में काम आते हैं, ब्रेड को बनाने में काम आते हैं, केक को बनाने में काम आते हैं और अल्कोहल को भी बनाने में काम आते हैं। और इस तरह ये सारे हमारे फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लिनिक ऑफ इन्वायरमेंट, हमारे इन्वायरमेंट को साफ करने में काम आते हैं। ऑर्गेनिक वास्ट, ऑर्गेनिक वास्ट मैंने बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो वेजिटेबल हमारे घर में जो उसका छिलका निकलता है, चाहे फल का जो वास्ट पार्ट होता है जो रिमेन बच जाता है, चाहे कोई जीव जंतु मर जाते हैं, चाहे जीव जंतु के शरीर के अवशेषों को जब हम लोग फेंक देते हैं तो वह उसको भी सड़ाने गलाने के काम में आते हैं, क्योंकि अगर वो नहीं सड़ेंगे, नहीं गलेंगे तो ये जो है हमारे लिए क्या होगा कि वो काफ़ी हमारे इन्वायरमेंट को गंदा कर देंगे। इसलिए उसको क्या करते हैं, ये जो जीव हैं ये हमारे लिए फ्रेंडली इसलिए है कि हमारे आसपास के वातावरण को शुद्ध करते हैं। फेंके गए जितने भी वास्ट मटेरियल होते हैं, पिल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो सारे चीज़ों को वो क्या करते हैं कि पचाने का काम करते हैं, उसको वास्ट को कंपोस्ट कर देते हैं और मिट्टी में मिला देते हैं, जो ज़मीन को फर्टाइल करने के भी काम में आते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि आर ब्रोकन डाउन, एनिमल्स एंड फिश आर ब्रोकन डाउन into the harmless and useless substance by bacteria, और यूजलेस सब्सटेंस बाई बैक्टीरिया, ये सारे जो सब्सटेंस है वो बैक्टीरिया द्वारा होते हैं। रिकॉल डैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज इन देयर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, और जितने भी बहुत सारी बैक्टीरिया हैं जो हमारे मेडिसिन को बनाने में भी काम होते हैं। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी, और खेती में यह जो है सॉइल को फर्टिलिटी करने में जानते हैं। तो बच्चों जो फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं, ये दिस friendly microorganism is very important for us. They are used to preparation of curd, bread, cake, and also make the environment pure by making the pills waste of animals and vegetables break down into the harmless substance and also make the soil fertility, also used to make the प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, जैसे हम मेडिसिन बनाने के काम में आते हैं। और इस तरह हम लोग देखते हैं कि दे आर फ्रेंडली। उसका मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, यह जो है
कुछ बैक्टीरिया जो है कर्ड और ब्रेड के बनाने में होते हैं। यू हैव लर्नड इन क्लास 7 दैट मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड बाय द बैक्टीरिया। आप लोग 7th क्लास में पढ़े होंगे कि दूध को दही में कैसे बदला जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि घर पर जब रात में दही जमाना होता है तो आपकी माँ जो दूध में थोड़ा सा 1 चम्मच दही डाल देती है, तो सुबह में जो लिक्विड मिल्क होता है वो क्या हो जाता है, सॉलिड के रूप में हो जाता है और सुबह में वो दही जम जाता है। आई यू सो एडेड ए लिटिल कर्ड वार्म, और ये भी आप जानते होंगे, आई सॉ देम टू योर मदर एडेड ए लिटिल कर्ड ऑफ वार्म मिल्क टू सेट कर्ड फॉर द नेक्स्ट डे, आई वंडर वाई। और हम लोग दूसरे दिन देखते हैं कि जब थोड़ा सा कर्ड आपकी माता जो दूध में मिला देती है तो वो दूसरे दिन दही बन जाता है। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दही में एक ऐसे जीवाणु होते हैं जिनको लैक्टोबैसिलस कहा जाता है, और वो लैक्टोबैसिलस दही में वह बैक्टीरिया वायरस के रूप में यानी माइक्रोऑर्गेनिज्म के रूप में पाए जाते हैं जो फ्रेंडली है, प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और वो क्या करते हैं, दही को बनाने के काम में आते हैं। इट मल्टीपल्स इन मिल्क कन्वर्ट इनटू द कर्ड। और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड and it multiplies the milk and convert into the मेकिंग द चीज़। और वो क्या करते हैं, दही बनाने के काम में आते हैं। ये बैक्टीरिया चीज़ बनाने के काम में आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, चीज़ जब दही के छाली को निकाल दिया जाता है तो घी और चीज़ में उसको कन्वर्ट किया जाता है। एंड पिकल्स एंड मेनी अदर्स फूड आइटम, अचार बनाने के काम में आते हैं। बहुत सारे फूड आइटम जैसे आपको हो गया ढोकला, डोसा, ये सारे चीज़ को बनाने में काम आते हैं। एंड important ingredient food and items, an important ingredient of rava, suji, idli and bhatura is curd. Can you guess why? Bacteria and yeast are also helpful for formation of rice idli and dosa batter। और राइस इडली बनाने में, डोसा बैटर बनाने में ये काम आते हैं। ये कैसे काम आते हैं, आप लोग देखा होगा कि जब हम लोग आटे को सानते हैं, मैदा को सानते हैं, तो उसमें यह फॉर्मेशन ये ईस्ट को हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मिला देते हैं। मिला देने के बाद 2-4 घंटे के बाद ईस्ट क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहता है कि उसमें से निकलना चाहता है। जैसे निकलना चाहता है तो इडली डोसा और जो मैदा जो गूथा हुआ रहता है वो काफ़ी बैलून के समान फूलने लगता है, और उसके बाद वो क्या होता है कि उसको इडली डोसा बनाने में वो काम आता है। और इस तरह ये ईस्ट इज ऑल्सो फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिज्म विच हेल्प अस टू फॉर्मेट द डोसा एंड इडली एंड ऑल्सो फॉर्मेशन ऑफ चीज, butter and spoon of yeast powder to sugar solution. Keep the cover in warm place for 4 and 5 hours. Now a smell solution. Can you get a smell? कुछ हम लोग ईस्ट को क्या करेंगे, ईस्ट पाउडर को शुगर में मिला देंगे तो हम लोग देखते हैं कि कुछ अलग सा स्मेल निकलता है। एंड दिस स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनको अल्कोहल बाई ईस्ट। और ईस्ट चीनी में हम लोग फल का रस, चीनी और ईस्ट को मिला देते हैं तो वह ईस्ट क्या करता है, शुगर के साथ मिलकर वो क्या करता है कि वह अल्कोहल का निर्माण, अल्कोहल बना देता है। क्या करता है, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, और इस तरह ये अल्कोहल तैयार हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ this process of conversion of sugar into alcohol is known as टर्मिनेशन। और क्या होता है कि जब चीनी को किसी जूस के साथ जब हम लोग क्या करते हैं
कि 2-4 घंटा छोड़ देते हैं ईस्ट को मिलाने के बाद, तो वह अल्कोहल को फॉर्मेट कर देता है और इसे हम टर्मिनेशन कहते हैं। लाउस पास्चर डिस्कवर द फॉर्मेशन इन 1857, और यह जो वैज्ञानिक थे, ये लाउस पास्चर डिस्कवर द फॉर्मेशन इन 1857, 1857 में इन्होंने इसका डिस्कवर किया। और अब हम लोग जानेंगे कि मेडिसिन यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू एंटीबायोटिक टैबलेट। जैसे ही हम बीमार होते हैं तो हमें एंटीबायोटिक की आवश्यकता होती है। चाहे हमारे शरीर में किसी भी तरह का अगर ट्रबल होता है तो अधिकांश डॉक्टर प्रेफर करते हैं एंटीबायोटिक दवाओं का, और वह एंटीबायोटिक दवाएं जो होती हैं एंटीबायोटिक दवाओं को प्रेफर करते हैं डॉक्टर। और यह एंटीबायोटिक दवाएं जो होती है टैबलेट, वो हमारे हर रोग में काम आता है। एंटीबायोटिक जो होते हैं वह एक वायरस के रूप में, एक माइक्रोब्स के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और हमारे शरीर में जो बहुत तरह के जो डिजीज होते हैं, जो अन्य वायरस होते हैं, जो हमारे शरीर में डिफेक्टिव वायरस होते हैं, जो हार्मफुल वायरस होते हैं, उससे क्या करते हैं, उससे वो लड़ते हैं, और लड़ने के बाद हमारे शरीर को क्या करते हैं, डिजीज से बचाने का काम करते हैं। जैसे एंटीबायोटिक हो गया, पेनिसिलिन हो गया, एंड ये सब इंजेक्शन के रूप में हमारे शरीर में जैसे ही दिया जाता है, ये हमारे शरीर में पूरे सभी सेल्स में घूमने लगते हैं, और घूमने के बाद हमारे शरीर के जितने भी हार्मफुल डिजीज को एथी के रूप में, पसीने के रूप में, चाहे जैसे भी है, उसको बाहर निकाल देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दीज मेडिसिन किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज, और हमारे शरीर में जो बीमारी का जो ग्रोथ बढ़ता है उस ग्रोथ को रोक देते हैं। दूसरे खुराक खाने पर उसको और कम करते हैं। जैसे ही 2 या 3 दिन 4 दिन लगातार एंटीबायोटिक का सेवन हम करते हैं तो वो हमारे शरीर के जितने भी हार्मफुल जो डिजीज, जो बीमारियाँ होती है, उसको समाप्त कर देते हैं। एंड दीज डेज ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी, और ये जितने भी एंटीबायोटिक का जो निर्माण हो रहे हैं वो बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा हो रहे हैं। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक। ये जितने भी एंटीबायोटिक है, ये जैसे है एमॉक्सिसिलिन, एरिथ्रोसिन, एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इथ्रोसिन, ऑल्थ्रोसिन, टेनामाइसिन, ये रॉक्सिड, ये सब जितने भी सब दवाइयाँ हैं, ये एक ग्रुप है, इनको हम ग्रुप के नाम से जानते हैं। आप जब भी एंटीबायोटिक दवाओं के स्ट्रिप्स पर देखेंगे तो उस पर कोई भी नाम लिखा हो, लेकिन इस एंटीबायोटिक का जो ग्रुप है, जो फंक्शन है, ये हमेशा उस पर लिखा हुआ रहता है। इन 1921 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज वर्किंग ऑन ए कल्चर ऑफ डिजीज कॉजिंग द बैक्टीरिया, और 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये सारी बीमारियों पर वह मंथन किया, वो देखा। सडनली ही फाउंड द स्पोर ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट्स। जैसे ही देखा कि एक स्पोर यानी एक छिद्र उसके प्लेट में दिखाई दिया, ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, और वो मोल्ड जो था वो क्या किया कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक रहा था। प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, हमारे शरीर में जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो आए उसको रोकने का काम वो दिमाग में लगाया कि अगर ये मोल्ड उसको रोक रहा है तो इनफैक्ट ही ऑल्सो किल्ड मेनी ऑफ दिस बैक्टीरिया, और इस प्रकार बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देगा। फ्रॉम दिस मोल्ड पेनिसिलिन वाज प्रिपेयर्ड, और इसी तरह से इस घटना को देखकर उन्होंने पेनिसिलिन बनाया, और सबसे पहले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के रूप में आया, और इससे काफ़ी राहत हुई लोगों को, और धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने आगे चलकर और इसके विषय में बनाया। तो हम लोग जाने इस पार्ट 1 में कि बैक्टीरिया के टाइप्स, उनकी फिगर देखा, उनका वो कहाँ रहते हैं ये हमने देखा कि हमारे शरीर में भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं, हवा में भी रहते हैं, डेजर्ट में भी रहते हैं,
आइस कूल्ड लैंड में भी रहते हैं, स्प्रिंग सीजन में, सभी सीजनों में होते हैं। और इनका मेकिंग ऑफ फॉर्मेशन कैसा है, ये हमारे लिए फ्रेंडली है तो कैसे है, किस चीज़ के फॉर्मेशन में हमारे साथ काम आते हैं। तो इस तरह से ये जो इसके अंदर जो क्वेश्चन है उसको आप अराइव करेंगे और धीरे धीरे इसको आप लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग फिर नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो अगला भाग है हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह हम लोग ये इस चैप्टर को नेक्स्ट क्लास में हमारा जो पार्ट 3 होगा वह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। यदि इस चैप्टर को आपको समझ में आया, अच्छा लगा, और अगर इसको अच्छा लगा तो आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को इस लिंक को भेजेंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं। आई होप दैट you will be also get benefit for this chapter. Thanks.